सवाल यही है कि कहां है बाबा, कब होगा गिरफ्तार। तो हादसे पर सत्संग स्थल पर मौजूद लोगों का बड़ा खुलासा, मंच से चरणों की धूल लेने का अनाउंसमेंट किया गया। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। अनाउंसमेंट होते ही सत्संग में आए श्रद्धालु बेकाबू हो गए। तो हादसे पर सत्संग स्थल पर मौजूद लोगों ने ये बड़ा खुलासा किया है। हालांकि ये बात कल ही साफ हो गई थी कि जब बाबा सत्संग से प्रवचन खत्म करने के बाद पंडाल से बाहर निकले तो वो के आग्रह करके निकले थे, मैं जा रहा हूं, आप मेरी रज लीजिएगा और अपनी पीड़ा पर उसको लगा लीजिएगा। जिसके बाद भीड़ बेकाबू हुई और एक दूसरे पर गिर पड़ी, जिसके बाद ये पूरा जो माहौल है वो वहां पर देखने को मिला। अब इस पूरे मामले पर मंच से चरणों की धूल लेने के अनाउंसमेंट किया गया। स्थल पर मौजूद लोगों ने ये बड़ा खुलासा किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हाथरस की घटना के बाद ग्वालियर पुलिस एक्टिव। तो नारायण हरि बाबा के आश्रम पर पुलिस दबिश दे रही है। तिगरा क्षेत्र के झंडा का पूरा में बना है बाबा का आश्रम। पुलिस ने बुधवार को बाबा के आश्रम की तलाशी ली। बाबा के सत्संग की तैयारी का एक वीडियो भी सामने आया है। तो जून 2023 में बाबा के आश्रम में हो चुका है सत्संग। तो देखिए, अब यूपी पुलिस के बाद एमपी पुलिस भी लगातार नारायण हरि बाबा के आश्रम में दबिश दे रही है। ग्वालियर से हमारे साथ विनोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और हाथरस से हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या अपडेट है? क्योंकि यूपी पुलिस तो लगातार दबिश दे रही है लेकिन बाबा का कुछ पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर पुलिस के पास कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जिस समय यहाँ खड़ा हूँ ये नारायण हरि बाबा का आश्रम है और ये वो मंच है जहां बैठ के लगभग 4 महीने पहले बाबा ने अपने अनुयायियों को संबोधित किया था, क्योंकि यहाँ एक बड़ा सत्संग का आयोजन किया गया था। लेकिन आज की मैं तस्वीर दिखा दूं आपको, इस आश्रम में कोई भी नहीं है, पूरा आश्रम खाली है। जो यहाँ पर देख रेख करने वाले थे वो भी भाग गए, कहीं मिल नहीं रहे हैं। कुछ एक भक्त बाबा के जरूर हैं जो इधर उधर रहते हैं, लेकिन वो भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। मैं तस्वीर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो मैंने खुद ये प्रयास किया था कि मैं देखूं शायद कोई यहाँ पर मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। पुलिस भी जब आई थी तो पुलिस को भी यहाँ कोई नहीं मिला और पुलिस पूछताछ करके चली गई, क्योंकि ये जो आश्रम है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बाबा ने यहाँ पर किराए पे लिया है और जब जब यहाँ सत्संग होते थे या बाबा को अपने भक्तों से मिलना होता था तो यहीं पर आते थे। लगभग 3-4 महीने पहले यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। फिलहाल तो मैं आपको दिखा दूं कि जब यहाँ मैंने लोगों को ढूंढने की कोशिश की तो यहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन जाहिर सी बात है, दिख रहा है हमें कि यहाँ कोई ना कोई तो था। घड़ा भरा हुआ है, मटके में पानी है और लगभग आधे से ज्यादा ये घड़ा है। आश्रम भी इतना गंदा नहीं दिख रहा क्योंकि साफ सुथरा है। एक झाड़ू पड़ी हुई है यहाँ पर, देखिए ये झाड़ू है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से ये खुला आश्रम है उससे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर रहा होगा जो यहाँ नित्य प्रतिदिन सफाई करता होगा। लेकिन हाथरस की घटना के बाद यहाँ कोई भी नहीं है। अब ये अंदर जाने की जो यहाँ से तस्वीरें हैं, ये देखिए, यहाँ से बाबा अंदर जाते इस आश्रम पे, लेकिन फिलहाल ताला लगा हुआ है। एक लकड़ी की प्लाई से इसको कवर किया गया है और देखिए ये मच्छरदानी लगी है, मच्छरदानी से इसको कवर किया गया है। और यहाँ बड़ी संख्या में शिष्य आए थे लगभग 3-4 महीने पहले जब बाबा यहाँ पर सत्संग कर रहे थे। अब घटना के बाद यहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक लोहे का गेट है, क्योंकि ग्वालियर के तिघरा रोड पर ये आश्रम बना है और इस आश्रम में जो आसपास के लोग हैं उनका कहना था कि जब कभी लोग बाबा के यहाँ दर्शन करने आते थे, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो उसको भक्त मानते थे, तमाम ऐसे लोग हैं जो अब नहीं मानते और ये कह रहे हैं कि जो भी घटना हुई है ये सब बाबा की वजह से हुई है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है। यहाँ पर ये जो पंडाल है, एक छोटा सा टेंट लगाया गया है बारिश से बचने के लिए इस आश्रम में, और पूरा जो लोगों का बैठने का यहाँ इंतजाम है वो लगभग 8 से 10 बीघा ऐसी जमीन है जहां लोगों ने घर बना लिए हैं, क्योंकि एक प्राइवेट बिल्डर ने यहाँ पर कॉलोनी काटी थी और उसी से बाबा ने यहाँ पर ये जगह किराए पे ली हुई है। यहाँ जो मंच बना है, इस मंच पर एक तस्वीर लगी थी बाबा की जो अब हटा दी गई है, और जो पूरा एक टीन शेड है, इस टीन शेड के नीचे से प्रवचन हुआ करते थे।
अब लेकिन जैसे हाथरस की घटना हुई तो बाबा की तलाश शुरू हो गई। भक्तों में ये संदेश हो गया, कितनी बड़ी घटना के बाद जो लोग बाबा को भगवान मानते थे उनको भी अब दर्शन नहीं हो रहे कि बाबा गए तो गए कहाँ। उनको लोगों से अगर प्रेम था तो बाबा को प्रकट होना चाहिए, अपने आश्रम में या सत्संगियों से मिलना चाहिए। अब बाबा मिल नहीं रहे हैं। अब ऐसे भगवान हैं तो देखिए लोगों को लगेगा ही लगेगा कि आखिर ये भगवान इनके गए तो गए कहाँ। एक यहाँ पर देखिए एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है और वो भी तब ग्वालियर के विनोद इस क्योंकि आश्रम ये में। बाबा मुर्दों को जिंदा करने का दावा भी करता था, लेकिन अब जो